परम सतिकार योग साथ संगत जी। आज मैं माधव आपका इस वीडियो पे स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि परमात्मा है या नहीं, अगर है तो कहाँ पर है। क्या एक मनुष्य उसे देख सकता है? आखिर परमात्मा का असली रूप क्या है? तो आओ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या परमात्मा है? तो इसका उत्तर है हाँ, परमात्मा सृष्टि के बनने से पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। परमात्मा को समझने के लिए पहले आपको एक बात समझनी होगी, वो है 84 लाख जूनी के बारे में। आपको कैसे यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ, आज आपको मैं यह डिटेल से बताने वाला हूँ। और किस लिए आपको उस परमात्मा ने यह मनुष्य तन दिया है। तो आओ पहले 84 लाख को समझते हैं। हमारे महापुरुष, हमारे गुरु साहिबान कहते हैं और हमारे धर्म ग्रंथ जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, भागवत गीता, गरुड़ पुराण कहते हैं, इस पृथ्वी पर 84 लाख तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें 9 लाख जलचर अर्थात जल में रहने वाले, 20 लाख वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु, 4 लाख मानव की तरह दिखने वाले पशु। इन सब को जोड़कर 84 लाख जीव जंतु बनते हैं। उसके बाद आपको यह मनुष्य तन प्राप्त होता है। अगर आपको यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। आपके इस मनुष्य तन की वैल्यू करोड़ों हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। अब एक क्वेश्चन है, आखिर आपको इस 84 लाख भुगतने के बाद मनुष्य तन क्यों दिया गया? क्योंकि सिर्फ एक मनुष्य जन्म ही है जिसमें आप उस परमात्मा को पाकर इस जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो। सज्जनों, उस परमात्मा का असली रूप प्रकाश है, अर्थात एनर्जी, अर्थात एक ऐसी ज्योत जो हर मनुष्य के अंदर जल रही है। अब एक क्वेश्चन है, आखिर परमात्मा का असली रूप कहाँ पर है? अर्थात वो परमात्मा
कहाँ पर निवास करते हैं? तो इसका उत्तर है परमात्मा दसम द्वार में निवास करते हैं। हमारे शरीर में 9 द्वार है, परंतु हमारे गुरु साहिबान कहते हैं हमारे शरीर में 10 दरवाजे हैं। तो क्वेश्चन है, आखिर वो एक दरवाजा कहाँ पर है? तो सज्जनों, मैं माधव आपको बताता हूँ वो एक दरवाजा अर्थात दसम द्वार कहाँ पर है। वो दसम द्वार हमारे तन में उस जगह पर है जहाँ पर पुरुष को पंडित तिलक लगाता है और माताएं जहाँ पर बिंदी लगाती है, उस जगह पर दसम द्वार है। और जिस परमात्मा की बात हमारे धर्म ग्रंथ करते हैं, वो उसी दसम दरवाजे के पीछे बैठे हैं जो हर मनुष्य के अंदर निवास करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, आखिर उस दसम द्वार में क्या है? तो सज्जनों, मैं माधव आपको बताता हूँ उस दसम द्वार में क्या है। उस दसम द्वार में आप उस परमात्मा के असली रूप प्रकाश का दर्शन कर सकते हो। आप उस परमात्मा से किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। आप उसमें पूरे ब्रह्मांड अर्थात पूरे यूनिवर्स को देख सकते हो। उसमें आप गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी, संत कबीर जी, महात्मा बुद्ध जी और जितने भी देवी देवते, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप सब उस दसम द्वार में देख सकते हो जहाँ पर पुरुष तिलक लगाता है। और आप चाहे कोई भी देवी देवते से बात कर सकते हो। यहाँ तक सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश राम हरि गुरु ग्रंथ साहिब में बात की गई है। आप उसे भी उस दसम द्वार में देख सकते हो। यहाँ तक कि जितने भी देवी देवते, जितने भी हमारी सृष्टि में अर्थात जितने भी ग्रह, पक्षी, पेड़ पौधे, फूल, सब आप उस दसम द्वार में देख सकते हो। और आप ऐसी ऐसी दिव्य शक्ति को देख सकते हो जो एक साधारण मनुष्य कभी भी नहीं सोच सकता है। आप उस दिव्य शहर में चले जाते हो जिसकी बात गुरु ग्रंथ साहिब में की गई है। आप अपने शरीर में ही यह सब कुछ देख सकते हो। तो मैंने यह सब बताया है। सज्जनों, आपके मन में एक प्रश्न होगा कि यह स्वर्ग नरक होता है क्या? धर्मराज यानी यमराज होते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। सज्जनों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आखिर
यह स्वर्ग नरक किसके लिए होता है? तो सज्जनों, यह उस साधारण पुरुष के लिए है, अर्थात ऐसे मनुष्य के लिए है जिसने अपने अंदर उस परमात्मा के निर्गुण रूप का दर्शन नहीं किया, अर्थात बिना उस प्रभु के दर्शन किए इस संसार से चले जाते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा को दर्शन नहीं करता है, जीते जी अर्थात उस मनुष्य के तन के होने के बावजूद आप उस दसम द्वार के अंदर परमात्मा के दर्शन किए बिना अगर आप इस संसार से चले जाते हैं तो आपको अंतिम समय में वो धर्मराज यानी यमराज आपको लेने आता है और धर्मराज आपको आपके कर्म अनुसार यमपुरी में ले जाता है, जिसका पूरा विस्तार गरुड़ पुराण में किया गया है और आपको अपने कर्म अनुसार स्वर्ग नरक में भेजता है। परंतु अगर आपको धर्मराज नरक में भेजता है तो आपको इतना दर्द सहना पड़ेगा जितना आपने कभी सोच भी नहीं सकते। फिर आपको मेरी कही गई बातें याद आएंगी। अगर आप नरक में जाओगे तो आपको इतना भयानक दर्द सहना पड़ेगा जिससे आपको इस धरती पर किए गए बुरे कर्म याद आएंगे, पर वो धर्मराज आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपको इतना दर्द देगा जो आपने इस संसार में बुरे कर्म किए हैं। फिर आपको इतना दर्द सहने के बाद आपको इस 84 लाख में भेज देगा, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। अगर आप किसी गरीब का मजाक उड़ाते हो, किसी जीव को मार के खाते हो, अर्थात किसी जीव को बेचने वाला, किसी जीव को काटने वाला, पकाने वाला और उसको खाने वाला सभी महापापी है। अगर आप यह सब चीजें करते हो तो सज्जनों, आपका नरक इंतजार कर रहा है। आपको भी इतना दुख सहना पड़ेगा जितना उस जीव ने सहा था, और जितनी बार पूरे जीवन में आपने मांस खाया है उतनी बार आपको भयानक दर्द सहना पड़ेगा। यहाँ तक आपको खाने के लिए और पीने के लिए पानी भी नहीं दिया जाएगा। सज्जनों, अगर मैं उस नरक को डिफाइन करूँ तो आपकी रूह कांप जाएगी। आपको लगता है आप बुरे कर्म करके बच जाओगे, परंतु नहीं, वो परमात्मा आपको कदम कदम पे देख रहा है। यहाँ तक कि आप जो सोचते हो, आप जो
बोलते हो, आप जो देखते हो उसके बारे में भी उस परमात्मा को पता होता है, क्योंकि परमात्मा बाहर मूर्ति में नहीं, आपके शरीर के अंदर बैठा है। इसलिए उस परमात्मा को सब पता होता है। जो भी आप इस संसार में कर्म कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, परंतु नहीं सज्जनों, यही सच है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आपको उस मालिक के दरबार में जाकर खुद पता चल जाएगा। जब आप उस धर्मराज के घर जाओगे तो आपको मेरी कही गई बातें जरूर याद आएंगी। इसके उल्ट अगर आप अच्छे कर्म करते हो, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, जीव की जिंदगी बचाना, तो आपको स्वर्ग में भेजा जाएगा। वहाँ पर एक टाइम के लिए आप सुख भोगोगे, आपको अच्छा अच्छा भोजन खिलाया जाएगा। फिर एक समय के बाद वो धर्मराज आपको फिर से यह मनुष्य तन देके इस संसार में भेज देगा। फिर आप इस कर्म भूमि पर जन्म मरण में फिर फंस जाओगे। फिर आप इस संसार में दोबारा किसी माँ के कोख से जन्म लोगे। परंतु सज्जनों, जो मैंने यह आपको स्वर्ग नरक बताया है, यह साधारण पुरुष और महिलाओं के लिए है, जो धरती पर बुरे और अच्छे कर्म करता है। अब आओ जानते हैं उस दशम द्वार के बारे में, जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जिस शहर की बात गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी और महात्मा बुद्ध जी करते हैं। सज्जनों, यह स्वर्ग नरक नहीं है, यह दिव्य शहर बेगमपुरा है, जहाँ परमात्मा निवास करते हैं, जहाँ परमात्मा का असली रूप निर्गुण अर्थात प्रकाश रूप निवास करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। जहाँ पर पुरुष तिलक लगाता है और माताएं बिंदी लगाती हैं। अब सज्जनों, आपका एक क्वेश्चन है, इसे यानी दशम दरवाजे को कैसे खोला जाए। इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपके जीवन में पूर्ण गुरु आए, तभी वो आपका दशम द्वार खोल देता है और आपको उस परमात्मा के दर्शन करवाता है, जिस परमात्मा की बात गुरु नानक देव जी ने अपने अर्थात गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने, महात्मा बुद्ध ने अपना राज्यपाठ छोड़कर एक सन्यासी बने थे। वो इसीलिए सन्यासी बने थे क्योंकि उस महात्मा बुद्ध ने अपने घट में
उस परमात्मा के दर्शन किए थे। हमारे संतों और महापुरुषों ने उस दिव्य शहर को बेगमपुरा कहा है, जहाँ पर ईश्वर निवास करते हैं। सज्जनों, एक बात बताऊं, आप अगर स्वर्ग में जाते हैं तो आप परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। आप गुरु नानक देव जी के दर्शन नहीं कर सकते। आप महात्मा बुद्ध के दर्शन नहीं कर सकते, परंतु आप इंद्रदेव को देख सकते हैं। अगर आपके जीवन में पूर्ण गुरु आते हैं, तब ही आप उस परमात्मा के असली रूप ज्योति प्रकाश का दर्शन कर सकते हैं। जब एक पूर्ण गुरु आपका 10वां द्वार खोलता है तो आप स्वर्ग नरक नहीं जाते हैं, आप दिव्य शहर बेगमपुरा में अंतिम समय जाते हैं और आपकी आत्मा उस परमात्मा के निर्गुण रूप में मिल जाती है और आप भी उस परमात्मा के रूप बन जाते हो, क्योंकि आप उस परमात्मा में मिल जाते हो और आप कभी भी इस जन्म मरण में नहीं आते हो। आप 84 लाख से मुक्त हो जाते हो। इसलिए सज्जनों, देवता भी इस मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं, क्योंकि एक यही जन्म है जिसमें आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो और उस परमात्मा में मिल सकते हो। सज्जनों, आपको पता है, एक गुरु का ज्ञान अर्थात गुरु का ब्रह्म ज्ञान की कीमत उस अरबों के हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। सज्जनों, मैं 19 साल का माधव झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यह सच है जो मैंने आपको बताया है। सज्जनों, मैंने यह सब देखा है, तब ही बता रहा हूँ, वरना आप खुद सोचो, मुझे यानी मेरे जैसे को 19 साल के लड़के को यह सब कैसे पता हो सकता है उस दिव्य शहर के बारे में? क्या आपको पता है, ज्ञान 2 तरह के होते हैं, एक संसारिक ज्ञान और एक आत्मिक ज्ञान। संसारिक ज्ञान वो है जो हम स्कूल यूनिवर्सिटी में प्राप्त करते हैं और एक समय के बाद वो संसारिक ज्ञान यहीं पे रह जाता है, परंतु इसके उल्ट आत्मिक ज्ञान जो पूर्ण गुरु प्रदान कर सकता है। अगर आपने इस जन्म में यह ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो आप कभी भी नहीं उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते और ऐसी कोई जूनी नहीं है जिसमें आप उस परमात्मा को मिलन हो सकता है। और पता नहीं आपको अगली बार यह मनुष्य तन कितने अरबों खरबों जन्म के बाद प्राप्त होगा। आपके पास सिर्फ यही जन्म है जिसमें आप गुरु की सहायता से
मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अगर इस जन्म को मौज मस्ती में गवा दिया तो आप बहुत ज़्यादा पछताओगे। आपको मेरी बात याद आएगी कि एक 19 साल के लड़के ने मुझे सच के बारे में बताया था, बट मैं उसकी बातों को झूठ समझ रहा था। परंतु सज्जनों, मैं झूठ नहीं 1000% सच बोल रहा हूँ। आपके पास सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। फिर आपको वो कहावत याद आएगी, अब पछताए बिन क्या होगे जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं माधव आपको एक बात बताता हूँ, भले ही लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर आपको जो यह सब बताया है यह झूठ नहीं है। आप चाहे मुझे कितना भी बुरा भला बोल लो, यह परंतु सच है। जिस दिन आप परमात्मा को समझ जाओगे, आप खुद को देख के रोगे। सज्जनों, आपको पता है एक साधारण मनुष्य को अंतिम समय धर्मराज लेने आता है, और जो मनुष्य गुरु से ब्रह्म ज्ञान लेता है उसे अंतिम समय परमात्मा खुद लेने आते हैं। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज आते हैं, और सारे देवी देवते भी आते हैं जो गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात अपने घट में ईश्वर के दर्शन करता है। इसलिए अब डिसाइड आपको करना है, आपको स्वर्ग नरक में जाना है या पूर्ण गुरु से ज्ञान लेकर दिव्य शहर जाना है। अब एक क्वेश्चन है, पूर्ण गुरु को कैसे ढूंढे? मैं माधव आपको पूर्ण गुरु की पहचान बताता हूँ। घर में घर जो दिखाई दे वो सतगुर पुरख सुजान। जो भी गुरु परमात्मा के निर्गुण रूप का दर्शन शरीर में कराए, वो ही पूर्ण सतगुरु है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अब फैसला आपका है। इस वीडियो को सेव करके रख लो। जब भी बुरे कर्म करने का मन करे तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। इसी तरह इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। सज्जनों, आपको इस जीवन का सच बता चुका हूँ। अब देख लो, खुद को बदलना है या इसी तरह इस स्वर्ग नरक में, अर्थात इस जन्म मरण में गेड़ा मारते रहना है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सच ही बताया जाता है और यहाँ पर गुरु साहिबान की कथा और गुरबाणी के माध्यम से जीवन के सत्य के बारे में बताया जाता है। तो धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।